गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बोरवेल में जारी है जिंदगी से जंग। 700 फीट गहरे बोरवेल में ये मासूम गिरी है। 150 फीट की गहराई पर अटकी है ये बच्ची। कल से मासूम को बचाने की जुगत जारी है। 2 बार टीम का रेस्क्यू हो चुका है फेल। जुगाड़ के जरिए मासूम को बचाने की कोशिश जारी है। अब ऐसे में कड़ाके की ठंड भी है और ऐसे में चेतना 18 घंटे से बोरवेल में फंसी हुई है। चेतना की उम्र महज 3 साल है। कोटपुतली के किरतपुरा गांव की ये घटना है। तो कोटपुतली से बड़ी खबर, जहां 150 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्ची फंसी हुई है। महज 3 साल की ये बच्ची है जिसका नाम चेतना है। 700 फीट गहरा है ये बोरवेल जिसमें ये बच्ची गिरी है। कोटपुतली से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इसको निकालने की वहां से जुगत लगातार जारी है। कल से ही तमाम रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। 2 बार टीम ने कोशिश की इसे बाहर निकालने की, लेकिन असफल रहे। जुगाड़ के जरिए मासूम को बचाने की अब कोशिश की जा रही है और लगातार सर्दी क्योंकि अपने चरम पर है और ऐसे में इस कड़ाके की ठंड में वो मासूम उस गहरे गड्ढे में है। तो चेतना को बचाने की कोशिश, लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू टीम जो वहां पर मौजूद है और आप देखिए कि उसको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम क्या कुछ, और ये रेस्क्यू के जरिए आप एनिमेशन के जरिए आप देखिए कि कैसे ये बच्ची इस बोरवेल में गिरती है और जो कि 700 फीट गहरा है। तो देखिए इस तरीके से बोरवेल हर जगह खुले हुए हैं और बार बार यही कहा जाता है, अपील भी की जाती है कि इस तरीके से अगर कहीं बोरवेल खुले हैं तो वहां पर तो इसे ढक दें या किसी भी तरीके से इसे कवर किया जाए, वरना इसी तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। अभी दौसा से ही आपने देखा था कि एक बच्चा वहां पर फंस गया था बोरवेल में, लेकिन एक बार फिर से एक मासूम इस बोरवेल में है, अपनी जिंदगी से लड़ रही है क्योंकि भूखी प्यासी है और इस कड़ाके की ठंड में 3 साल की बच्ची इस बोरवेल में फंसी हुई है। अब जुगाड़ के जरिए इस बच्ची को यहां से निकालने की कोशिशें जारी है। ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में रेस्क्यू टीम भी फिर भी लगातार इस कड़ाके की ठंड में रेस्क्यू यानी कि बचाव कार्य कर रही है, उस बच्ची को निकालने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी जंग वो बच्ची है जो लड़ रही है उस गड्ढे में फंसी हुई, इतनी गहराई वाले गड्ढे में। और आप देखिए कुछ बड़े सवाल भी यहाँ पे खड़े होते हैं। बोरवेल में कितनी जिंदगियां आखिर इसमें गिरेंगी? बोरवेल को क्यों खुला छोड़ा जाता है? यही सवाल हम बार बार करते हैं। 2.5 घंटे तक क्यों नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जुगाड़ तंत्र के भरोसे जिंदगी बचाई जाएगी? क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? जुगाड़ ही इस्तेमाल क्यों होता है? आर्यन हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया? ये भी कई बड़े सवाल है। क्या बोरवेल को खुले में छोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? जी राजस्थान ने आर्यन केस में भी यही सवाल उठाए थे और फिर से एक बार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों बार बार ये हादसा होता है और क्यों नहीं सिस्टम जाग पाता है। हमारे साथ अमित यादव लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा अमित का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। अमित, आर्यन का केस हमने अभी भी देखा था, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। उस बच्चे को जिसकी उम्र महज 5 साल थी वो इस बोरवेल में गिरा था और अब चेतना है जिसकी उम्र महज 3 साल है वो इस गड्ढे में गिरी है। ये भी 150 फीट गहरा बताया जा रहा है। वो भी आर्यन के केस में भी सेम यही चीजें थी और ये 700 फीट गहरा गड्ढा है। लेकिन सवाल कई सारे हैं, बार बार यही सवाल उठाता है जी राजस्थान की आखिर इन गड्ढों को क्यों नहीं बंद किया जाता? क्यों ये जुगाड़ सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी जुगाड़ के जरिए इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, कैसे उसको बाहर निकाला जाएगा?
देखिए चंद्रश्री, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है कि जिस तरीके से जो जिंदगियां आए दिन गड्ढों में आके अपना दम तोड़ रही है, और वो बिल्कुल अभी दौसा में देखा गया और उसके बाद में अब ये कोटपुतली में भी स्थिति नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल विजुअल में बराबर पिछले 17 घंटों से अधिक का समय हो गया है। रेस्क्यू बराबर जारी है। बताया जा रहा है कि करीब एक बार 2 बार रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद इनको कामयाबी नहीं लगी। और लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं रवि कुमार, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि अभी हमारी आस है, हम बिल्कुल बराबर रेस्क्यू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है कि बच्ची को निकाल लिया जाएगा। लेकिन साथ में ये और बता रहे हैं कि अगर जो हमारी ये पत्ती नुमा को एक औजार डाला जा रहा है उसके द्वारा अगर कामयाबी हो जाती ठीक है, नहीं तो प्रशासन से बात कर ली गई है। प्रशासन एक ड्रिलिंग सिस्टम का और भी कह रहा है, लेकिन इनको समय रहते ये सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जिंदगी पे एक तरीके से कहीं ना कहीं मुसीबत आनी एक लाजमी लग रही है। ये विषय है प्रशासन को और जो यहाँ व्यवस्था संभाल रहे हैं उन सभी को। कड़ाके की ठंड है इस समय, कड़ाके की ठंड में जो सभी ग्रामीण हैं, परिजन वो सभी ये दुआएं कर रहे हैं कि कैसे भी करके चेतना को बचाया जाए। सभी लोग इस चीज को लेकर पूरी रात आप देख पा रहे होंगे आसपास की अलाव जगह जगह ताप रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ठंड रहती है, उसी को लेकर जो ग्रामीण हैं बिल्कुल ठंड में अपनी थोड़ी सी गर्मी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अलाव ताप रही, उसी का कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके ये बालिका बचाई जाए। उसको लेकर आप देख पा रहे हैं कि इधर पीछे रेस्क्यू जो टीम है बराबर वो काम कर रही है, और जो आसपास के जो लोग हैं वो भी कोई देसी जुगाड़ करने के लेकर बात कर रहे हैं। जब तक इनका पूरा रेस्क्यू नहीं हो जाता है उसके बाद तब तक कोई दूसरा विषय नहीं जोड़ा जाएगा। जी। लेकिन अमित, अभी फिलहाल उस बच्ची की क्या स्थिति है? क्या कैमरे के जरिए देखा जा रहा है कि उसकी स्थिति क्या है? क्या वो मूवमेंट कर रही है? बिल्कुल बच्ची का मूवमेंट अभी भी बीच में बिल्कुल देखा गया था, मूवमेंट था उसका। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो हमारे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बात हुई है, उनका कहना है कि हो सकता है कि रात का समय है, क्योंकि 17 घंटे से अधिक का समय हो गया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बच्ची सो भी गई होगी, क्योंकि एक मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है। तो उसको लेकर कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बालिका का जो समय है और जिस हिसाब से वो नीचे गिरी, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट उनका कम हुआ है। लेकिन सभी को आस है कि बालिका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीसीटीवी जो एलईडी है और सीसीटीवी कैमरे इसमें डाले गए हैं, उसी के माध्यम से देखा जा रहा है। बराबर जो रात तक है बिल्कुल बालिका मूवमेंट कर रही थी। अभी ताज़ा अपडेट हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बालिका का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से है। प्रयास करते हैं हम जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की। अभी उधर बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से जैसे उनसे बात होती है एक नया अपडेट लेंगे। परिजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोग कोई आसपास है तो उनके बारे में आप परिवार से हो उनके बालिका के से? बालिका के परिवार से हो आप? क्या क्या नाम है आपका? दारा सिंह नाम है जी। क्या है बालिका, क्या लगते हैं आप? ताऊ। क्या क्या उम्मीद लग रही है अभी आपको? पूरी रात निकल गई है, 17 घंटे से अधिक का समय हो गया, क्या उम्मीद है? देखो साहब, हम तो भगवान से और प्रशासन से यही प्रयास करा था कि बच्ची सही सलामत जिंदगी निकल जाए। उम्मीद तो यही से हमारा तो, और करने वाला परमात्मा है। कई बार देखा गया है कि जो देसी जुगाड़ भी होता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको भी लेकर कई बार प्रयास किए जाते हैं। आप लोगों के द्वारा भी, कोई आसपास के ग्रामीणों के द्वारा भी कोई प्रयास करने की कोई जुगत की जा रही है? अब वो साहब हमारा तो कोई काम ही नहीं, अब अंदर ही नहीं जाने दे रहे, तो बताओ हम तो क्या प्रयास करेंगे? अच्छा, आप लोगों को अंदर ही जाना है? कहाँ, हम तो आपके सामने इससे आगे नहीं जाने देते हैं। नहीं, तो आपने प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की हो, उनका क्या कहना है, आपने अपनी बात रखी हो? नहीं, वो तो ये